सनातन धर्म को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे की टिप्पणी पर विवाद थमता नहीं दिख रहा। देश में कई राज्यों में उनके खिलाफ कार्यवाही की मांग के बाद अहमदाबाद में भी पुलिस को कार्यवाही के लिए शिकायत दी गई है। किसने की एफआईआर दर्ज करने की मांग, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। सनातन धर्म को लेकर दिए गए उदयनिधि स्टालिन के बयान को गुजरात हाईकोर्ट के वकील ने अहमदाबाद पुलिस को शिकायत दी है। इसमें स्टालिन के द्वारा सनातन धर्म को लेकर की गई टिप्पणी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। सनातन धर्म ए मलेरिया जेवुं छे अने एने एरेडिकेट करवुं जोईए। विच सनातन धर्म इज हिंदू धर्म। हवे तमे मारा धर्मनो इन्सल्ट करो ए खोटी वस्तु छे अने आना लीधे रिलीजियस वायलेंस भी थई शके। એટલે મેં એવી અરજી કરી છે કે એમના પર એક એફઆઈઆર થાય અને કાનૂની કાર્યવાહી થાય। सनातन धर्म पर टिप्पणी करने के बाद अपने बयान पर अडिग उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ देश के कई शहरों में शिकायतें और एफआईआर हुई है। गुजरात में यह पहला मामला है जब स्टालिन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर जे.एस. मलिक को संबोधित शिकायत में एडवोकेट हार्दिक सामानी विडिया के प्रकाशित उनके बयान को भी शामिल किया है। गुजरात हाईकोर्ट के वकील हार्दिक सामानी ने डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर को लिखित शिकायत देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इस लिखित आवेदन में उन्होंने उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म को लेकर की गई टिप्पणी पर आपत्ति जताई है। इसमें उन्होंने उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु सरकार में युवा मामलों के मंत्री भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। अक्षता मूर्ति के साथ अक्षरधाम मंदिर में ब्रिटिश पीएम जाने मीडिया की आंख का तारा क्यों बन गए ऋषि सुनक, अंदर की बात में। G20 समिट के व्यस्त कार्यक्रम के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कुछ समय अपनी आस्था के लिए निकाला और दिल्ली स्थित अक्षरधाम मंदिर में भगवान के दर्शन किए। इस दौरान उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति भी साथ रही। ऋषि सुनक पर सिर्फ मीडिया ही नहीं बल्कि पूरे देश की निगाहें इसलिए भी रहती है क्योंकि वो भारतीय मूल के हैं। उनकी पत्नी अक्षता इन्फोसिस के फाउंडर एन.आर. नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति की बेटी है। सुनक अक्सर भारत और यहाँ संस्कृति की तारीफ करते रहते हैं। ऐसे में भारत दौरे पर उनका मीडिया और अन्य की नजरों में होना लाजमी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने रीत रिवाज के साथ भगवान स्वामीनारायण के दर्शन किए। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत पहुंचने पर प्रधानमंत्री सुनक ने कहा था कि उन्हें हिंदू होने पर गर्व है। ऋषि सुनक काफी देर तक अक्षरधाम मंदिर में रुके। बारिश के बीच वे पत्नी के साथ यहाँ पहुंचे थे। इस दौरान वे छाते के साथ नजर आए और खुद को बारिश से बचाते हुए मंदिर के अंदर प्रवेश किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में कई लोगों से मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। यूक्रेन युद्ध के बीच G20 बैठक में आने पर क्यों पुतिन कर लिए जाएंगे अरेस्ट, ब्राजील के राष्ट्रपति ने क्या दिया जवाब, देखते हैं खास रिपोर्ट। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा ने कहा कि अगर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले साल G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए ब्राजील आते हैं तो मतलब ही नहीं कि उनकी गिरफ्तारी हो। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वार क्राइम का जिम्मेदार ठहराते हुए पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था, जिसके बाद से पुतिन वैश्विक स्तर पर आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल नहीं हुए हैं। 9 से 10 सितंबर को भारत में हो रहे 2 दिवसीय G20 सम्मेलन में भी वह नहीं पहुंचे और उनकी जगह विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव दिल्ली आए हैं। एक निजी इंटरव्यू में लुला ने कहा कि अगले साल ब्राजील में होने जा रहे G20 सम्मेलन के लिए पुतिन को आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह G20 से पहले रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। अगले साल ब्राजील के रियो डे जेनिरो में G20 सम्मेलन होगा। राष्ट्रपति लुला ने कहा, मुझे विश्वास है कि पुतिन आराम से ब्राजील आ सकते हैं। ब्राजील का राष्ट्रपति होने के नाते मैं इतना ही कह सकता हूं कि अगर वहां देश में आते हैं तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। ब्राजील रोम स्टैट्यूट का हस्ताक्षर करता है, जिसके कारण ICC की स्थापना हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। यूपी के ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो होने जा रहा है। इस कार्यक्रम की मुख्य थीम भगवान राम होंगे। इस दौरान कई लोक कलाकार खास कार्यक्रम की प्रस्तुति देंगे। कब और कैसे शुरू होगा ये इंटरनेशनल ट्रेड शो, कौन कौन हिस्सा लेंगे इस कार्यक्रम में, आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इसी महीने एक इंटरनेशनल ट्रेड शो होने जा रहा है। इस आयोजन में श्री राम पर गायन और शो का मंच किया जाएगा। यह आयोजन 21 से 25 सितंबर तक चलेगा, जिसमें दुनिया भर से लोग और प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। यह आयोजन 21 सितंबर से इंडिया एक्सपो सेंटर में होना है। मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत कई केंद्रीय मंत्री होंगे। एक सत्र में ईशा फाउंडेशन के सदगुरु भी शामिल हो सकते हैं। जनवरी में श्री राम जन्मभूमि पर होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले इस भव्य आयोजन में भगवान श्री राम की गाथा सुनाई जाएगी। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में सांस्कृतिक झांकी प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें ब्रज, पूर्वांचल, अवध, पश्चिमांचल, रुहेलखंड और बुंदेलखंड के कलाकार प्रस्तुति देंगे। अतिथियों को मंच तक लाने और उनके स्वागत की जिम्मेदारी भी कलाकारों की होगी। विशेष सत्र में ईशा फाउंडेशन के सदगुरु आध्यात्म और व्यक्तित्व विकास पर चर्चा कर सकते हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बन रहे मंदिर में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। इससे पहले ये दुनिया भर के लोगों को श्री राम के जीवन आदर्शों को दिखाने का एक मंच होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। IPS हसमुख पटेल का फर्जी अकाउंट किसने बनाया? किसी खास का फर्जी अकाउंट बनाने का दंडात्मक कार्यवाही क्या है और क्या है नियम? देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। IPS हसमुख पटेल के नाम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर फर्जी अकाउंट बनाने वालों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। गुजरात में पेपर लिंक की घटनाओं के बीच सुव्यवस्थित परीक्षा आयोजित कर सरकार के लिए संकट मोचक बने हसमुख पटेल सोशल मीडिया खासकर ट्विटर पर सक्रिय हैं। ट्विटर पर उनकी फैन फॉलोइंग भी काफी ज्यादा है, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर किसी ने फर्जी अकाउंट बना लिया, जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। अब आपको बता दें कि IT एक्ट के तहत कुछ ऐसी धाराएं हैं जिनके तहत ऐसा कृत्य करने वालों के खिलाफ अपराध दर्ज किया जाता है। IT अधिनियम की धारा 66C के तहत पासवर्ड, डिजिटल हस्ताक्षर, बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट या किसी अन्य व्यक्ति की पहचान का प्रतिरूपण करना और IT अधिनियम की धारा 66D के तहत कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके लोगों को धोखा देना 3 साल की कैद या जुर्माना से दंडनीय है। दोष सिद्धि पर 1 लाख रुपए तक दंडात्मक अपराध की सजा हो सकती है। इस बात की जानकारी खुद हसमुख पटेल ने दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि कल उस व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया जिसने मेरा फर्जी फेसबुक अकाउंट शुरू किया था। यदि मेरे नाम से कोई फर्जी खाता खोलकर कोई गतिविधि देखी जाए तो कृपया मुझे तुरंत सूचित करे। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। गुजरात कांग्रेस के क्षेत्रीय प्रभारी मुकुल वासनिक का दावा, कहा हम राज्यों में खोई हुई राजनीति की जगह फिर से हासिल करेंगे। और क्या किया वासनिक ने बड़ा ऐलान? देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। गुजरात कांग्रेस के क्षेत्रीय प्रभारी मुकुल वासनिक 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर पहुंचे हैं। वह कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। अहमदाबाद आने के बाद मुकुल वासनिक ने कहा, कांग्रेस के अगले दिन के कार्यक्रम तय होंगे। हम गुजरात में खोई हुई राजनीतिक जगह फिर से हासिल करेंगे। समय समय पर संगठन में आवश्यक परिवर्तन किए जाएंगे। गुजरात में कांग्रेस आक्रामक ढंग से लड़ेगी। मुकुल वासनिक ने 6 राज्यों में विधानसभा उपचुनाव के नतीजों पर बयान देते हुए कहा कि उपचुनाव के नतीजे गठबंधन की शुरुआत मात्र है। इंडिया अलायंस ने लोगों में विश्वास पैदा किया है। इंडिया अलायंस भविष्य में भी अच्छे परिणाम देगा। राज्यसभा सांसद वासनिक, गुजरात कांग्रेस को कुर्सी पर बिठाने की सबसे बड़ी चुनौती है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद रघु शर्मा को गुजरात प्रभारी पद से हटा दिया गया था। तब से गुजरात कांग्रेस में प्रभारी का पद खाली था। केंद्र में बड़ा नाम रखने वाले मुकुल वासनिक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव है और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। देखना होगा कि 2014 में 2019 में सभी 26 सीटें हारने वाले कांग्रेस के लिए वासनिक कितने भाग्यशाली साबित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। देश में इंडिया बनाम भारत पर चल रही बहस को उस वक्त और बल मिल गया जब G20 शिखर सम्मेलन में PM मोदी के आगे भारत लिखा हुआ देखा गया। अब भारत नाम तय। क्या मानना है राजनीतिज्ञ का? देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन भाषण दिया। इस दौरान इनके आगे रखी प्लेट पर भारत लिखा था।
इन दिनों देश में इंडिया बनाम भारत को लेकर तगड़ी बहस चल रही है और कयास लगाए जा रहे हैं कि इंडिया का नाम बदलकर भारत किया जा सकता है। G20 शिखर सम्मेलन की बैठक में पीएम मोदी के सामने रखी प्लेट पर इंडिया की जगह अंग्रेजी में भारत लिखा हुआ था। ऐसे में फिर से यह चर्चा को हवा मिल गई कि जो देश की नाम बदलने की सुगबुगाहट थी, कहीं वो सच तो नहीं। हालांकि अभी इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इसे लेकर सोशल मीडिया साइट एक्स पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा, उम्मीद और विश्वास का नया नाम भारत। दरअसल किसी देश के आधिकारिक बैठक होती है तो उसके प्रतिनिधि के सामने प्लेट पर उस देश का नाम भी लिखा होता है, जिससे पता चलता है कि बैठक में मौजूद व्यक्ति इस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। बात करें G20 समिट की तो अमेरिकी पत्रकारों को पीएम मोदी से नहीं पूछने दिया गया सवाल। कांग्रेस ने क्या लगाया बड़ा आरोप, देखते हैं खास रिपोर्ट। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने भारत पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे चली इस द्विपक्षीय बैठक में कई मुद्दों पर सहमति बनी। इस मुलाकात को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम ने कहा है कि सरकार ने द्विपक्षीय बैठक के बाद मीडिया को उनसे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने की अनुमति नहीं दी। बाइडेन ने प्रगति मैदान में नवनिर्मित भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, राष्ट्रपति बाइडेन की टीम का कहना है कि कई अनुरोधों के बावजूद भारत ने उनकी द्विपक्षीय बैठक के बाद मीडिया को उनसे और प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछने की अनुमति नहीं दी है। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति बाइडेन अब 11 सितंबर को वियतनाम में अपने साथ मौजूद मीडिया के सवालों का जवाब देंगे। बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं है। इस तरह से मोदी शैली में लोकतंत्र बनाया जाता है। वर्तमान में भारत के पास G20 की अध्यक्षता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। भारत G20 सम्मेलन की मेजबानी कर न सिर्फ दुनिया में बढ़ते अपने वैश्विक कद को दिखा रहा है, बल्कि वह चीन को भी विदेश नीति के मोर्चे पर पछाड़ रहा है। G20 में चीन को पटखनी देने को तैयार भारत। ड्रैगन के खिलाफ क्या बनाया खास प्लान, आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। भारत में G20 शिखर सम्मेलन में देश और दुनिया की निगाहें हैं। वहीं G20 सम्मेलन में भारत ने चीन को पटखनी देने की तैयारी कर ली है। भारत के शानदार प्लान की बात करें तो भारत ने एक ऐसा प्लान बनाया है जो उसे विदेश नीति के मोर्च पर चीन से एक कदम आगे रखेगा। रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीकन यूनियन G20 में शामिल होने वाला है। G20 सम्मेलन से पहले घोषणा पत्र पर काम कर रहे सदस्य देशों के शेरपाओं की बैठक में अफ्रीकन यूनियन को संगठन में शामिल करने पर चर्चा हुई है। वे इसे सदस्यता देने के लिए सहमत हो गए हैं। माना जा रहा है कि G20 की बैठक में इसका आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। अफ्रीकन यूनियन के G20 में शामिल होते ही भारत का ग्लोबल साउथ का नेता बनना तय हो जाएगा। हालांकि भारत इस बात को भलीभांति जानता है कि अगर उसे अफ्रीका में चीन को पछाड़ना है तो एक बड़े प्लान के साथ आना होगा। यही वजह है कि वह G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने की वकालत करता रहा है। इस तरह प्लान से भारत ने बाजी मार ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। ने बिहार में सभी जातियों से जुड़ने के लिए बनाया है मास्टर प्लान। महापुरुषों पर कर रही है फोकस। क्या होगा बिहार के बीजेपी का एक्शन प्लान, देखते हैं खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी रणनीति के तहत चुनावी तैयारी में जुटी है। इसी बीच बीजेपी महापुरुषों, स्वतंत्रता सेनानियों, समाज सेवियों की जयंती पुण्यतिथि मनाने के बहाने संबंधित जातियों को पार्टी से जोड़ने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। वीर शहीद बाबू गंगू मेहतर की पुण्यतिथि के मौके पर प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी सहित कई नेताओं ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि शहीद बाबू गंगू मेहतर ने 1857 की लड़ाई में देश की आजादी की जो नींव रखी और आजादी का जो सपना देखा था, बाद में लोगों ने उसे आगे बढ़ाया। बताया जाता है कि बीजेपी बिहार में 150 से अधिक महापुरुष, स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेताओं का जन्मदिन और पुण्यतिथि मनाने की तैयारी कर रही है। 2023 में अभी तक मुख्यालय स्तर पर 60
से अधिक नेताओं का जयंती और पुण्यतिथि मनाई जा चुकी है। बीजेपी नेता मनोज शर्मा ने कहा कि बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती पर बीजेपी पहले भी उनका विजयोत्सव कार्यक्रम का आयोजन कर चुकी है। आने वाली पीढ़ी को भी देश के महापुरुषों के विषय में इससे जानकारी मिल सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट GS। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा बीच में रोक दी गई। इंसानियत की मिसाल पेश करते इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। क्या है पूरा मामला, देखते हैं खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है। यात्रा जब रास्ते से निकली उसी दौरान एम्बुलेंस वहां से आई। ऐसे में एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए सीएम शिवराज ने यात्रा रुकवा दी। पहले एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया और फिर यात्रा आगे बढ़ी। मुख्यमंत्री द्वारा दिखाई गई सहृदयता की चारों ओर चर्चा हो रही है। इस घटना के बारे में जब मुख्यमंत्री शिवराज से बात की गई तो उन्होंने कहा, ये तो हमारा मानवीय कर्तव्य है। मैं हर भाई बहन से अपील करूंगा कि एम्बुलेंस का रास्ता कभी बाधित न करे। एम्बुलेंस जान बचाने के काम आती है और ये हम सबका कर्तव्य है कि हम अपने भाई बहनों की जान बचाएं। बताया जा रहा है कि जन आशीर्वाद यात्रा के रथ पर सवार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कैलारस की मंचीय सभा को संबोधित करने जा रहे थे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट GS TV।